नमस्कार उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड नामा में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार यूके और यूके SSS मामले में आज हम उत्तराखंड नामा प्रोग्राम करेंगे। तो धामी जी से हम कुछ सवाल पूछेंगे। पहला सवाल जो आज हम चर्चा करेंगे कि कब तक भ्रष्टाचार युवा सहेंगे। पहला सवाल जो हम पूछेंगे धामी साहब से। दूसरा सवाल जो आज के कार्यक्रम में हम पूछेंगे कि CBI से घबराहट क्यों। और तीसरा सवाल, क्या केवल माफिया ही है सफलता का रास्ता। माफिया, इन 3 सवालों पे आज मैं चर्चा करना चाहूँगा एक एक करके। दोस्तों, आपको पता होगा कि 1 साल पहले करीब वीडियो और VPDO का घोटाला सामने आया था। ठीक 1 साल पहले। और जब ये वीडियो और VPDO का घोटाला सामने आया था, पहले सरकार ना करती रही, लेकिन जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना, सारी सोशल मीडिया, YouTube चैनल, छात्र संगठन इनके पीछे पड़ गए, छात्र इनके पीछे पड़ गए, तब जाकर के कहीं ना कहीं जांच शुरू हुई। और जब जांच क्या शुरू हुई, हाकम सिंह से लेकर के करीबन 42+ लोग अरेस्ट कर लिए गए और कह दिया गया कि यूके SSS से सभी भर्ती परीक्षाएं छीन ली जाएंगी। इतना ही नहीं, जांच आगे बढ़ते बढ़ते कनिष्ठ सहायक हो गया, दरोगा, JEE, AE, पुलिस, पटवारी, कहाँ तक ये मामला जा पहुंचा है। अब आज जो सवाल लोगों के मन में है, उत्तराखंड के युवाओं के मन में है, ये प्रश्न जरा सा ये है कि कब तक हम इस बात को सहते रहेंगे। क्योंकि आप कह सकते हो कि चलो गड़बड़ी हो गई, हमने मान लिया कि आपको पता नहीं था, एक बार आपकी गड़बड़ी हो गई, लेकिन जब UKPSC में आपने जिम्मेदारियां दी अधिकारियों को, ये भी कौन सा उस जिम्मेदारी को निभाने में हम कह सकते हैं कि कामयाब रहे। अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। तीसरा जो आज हमारा दूसरा टॉपिक, जिसे मैं यहाँ विस्तार से आप युवाओं के बीच उत्तराखंड नामा में चर्चा करना चाहूँगा कि आपको CBI से डर क्यों लगता है। आपने दबंग फिल्म का एक डायलॉग जरूर सुना होगा कि थप्पड़ से नहीं साहब, प्यार से डर लगता है। आज धामी साहब के लिए ये डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है कि SIT से नहीं साहब, CBI से डर लगता है। और ये क्यों लगता है, ये तो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री साहब बताएंगे। 1 साल दोस्तों आज पूरा आपको पता है, आज से ठीक 1 साल पहले CM धामी को दोबारा CM की कुर्सी मिली थी और तब से उत्तराखंड के युवाओं को सिर्फ धोखा मिला है, भ्रष्टाचार मिला है, इसके अलावा असुरक्षा की युवाओं में भावना बढ़ी है और पढ़ाई के प्रति जो युवाओं का रुझान है वो कम हो गया है। क्योंकि एक दिन पेपर लीक होगा, युवा पढ़ लेगा, दूसरे दिन पेपर लीक होगा, युवा पढ़ लेगा। और उत्तराखंड की परीक्षाओं का जो सिलेबस है, वो सिलेबस इतना खतरनाक है, मैं आपको क्या बताऊं कि वो किसी भी सेंट्रल एग्जाम की परीक्षा में काम नहीं आता। इनके अलग ही टाइप के सवाल चले रहते हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों की तैयारी किए हुए वाले लोग कभी उत्तराखंड के कोई एग्ज़ाम निकालने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि इनका पैटर्न ही दुनिया से निराला है। तो जो बच्चा हमारा उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है वो हताश, निराश और परेशान है। कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि ये तैयारी उसकी कहीं और काम लगने वाली ऑलमोस्ट है नहीं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बाकी युवाओं के लिए जो है निराशा आ रही है। तो क्या केवल अब सफलता के लिए माफिया ही एकमात्र रास्ता रह गया है, ये युवाओं का सवाल है। क्योंकि JEE में सवाल उठ चुके हैं, PCS और लोअर PCS में सील नहीं लगने के सवाल उठ चुके हैं, पुलिस की भर्ती परीक्षा में सवाल उठ चुके हैं, पटवारी रद्द होकर के दोबारा पेपर कराने पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो मतलब ये चल क्या रहा है, पूरे राज्य में चल क्या रहा है। और एक सवाल यहाँ पर मैं और पूछना चाहूँगा जो मेरे मन में लगातार आता है कि मोदी जी लगातार उत्तराखंड से बोलते हैं कि हम उत्तराखंड को इतना अच्छा मानते हैं, उत्तराखंड मोदी जी के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, ये माना जाता है। तो अभी मोदी जी कहाँ हैं,
क्या उन्हें नहीं पता कि राज्य के युवाओं के हालात क्या हो रही है? ये सवाल जरूर निश्चित तौर पर पूछा जा रहा है, पूछा जाना चाहिए। तो ये है उत्तराखंड नामा का आज का एपिसोड। धामी सरकार का 1 साल, युवा बेहाल, परेशान और हताश। आप क्या सोचते हैं? क्या इस भ्रष्टाचार के जाल से कभी राज्य का युवा मुक्त हो पाएगा? और क्या धामी सरकार में अब वो संकल्प शक्ति, वो इच्छा शक्ति, वो हिम्मत, वो साहस रह गया है कि कोई एक एग्जाम बगैर भ्रष्टाचार के करा दे? क्योंकि मुझे तो लगता है कि राज्य जब से बना है शायद तब से 60-70% लोग ऐसे घुस गए होंगे अंदर, क्योंकि कांग्रेस भी इस मामले में कम नहीं है। फर्क बस इतना आ गया है कि बीजेपी के काल में पकड़े जा रहे हैं, कांग्रेस वाले सुनते भी नहीं थे किसी की। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या उत्तराखंड में आपको थर्ड फ्रंट लाना आवश्यक हो गया है, बीजेपी और कांग्रेस को दरकिनार करके? अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दें और देखते रहें राष्ट्रीय नीति उत्तराखंड।